हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। और मैं हूँ रायसेन किले में। तो हम चलते हैं भगवान शिव के उस मंदिर में जो कि सैकड़ों सालों से बंद है। तो हम आ गए हैं महादेव के मंदिर में। भगवान शिव का मंदिर यहाँ पे स्थित है। ये वही मंदिर है जहाँ का ताला हमेशा बंद रहता है। हालांकि शिवरात्रि के समय में यहाँ के ताले खोले जाते हैं और बड़ी संख्या में शिव भक्तों की भीड़ होती है। वो मुख्य मंदिर का जो दरवाज़ा है वो बंद है, उस पर ताले लगाए गए हैं। अंदर आप देख सकते हैं कि भगवान शिव हैं। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय उमा भारती जी यहाँ पे भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए आई थी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में उन्हें जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं दी। 10वीं शताब्दी में महाराजा उदयादित्य ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। हालांकि जब मुगलों ने इस किले पर धोखे से कब्जा किया, उसके बाद यहाँ पर मस्जिद बना दी गई थी। एक बड़े जन आंदोलन के बाद 1974 में पहली बार इस मंदिर के द्वार को खोला गया था। ये शिव मंदिर के बाहर का दृश्य है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं आपको अभी इस रहस्यमयी किले का बहुत बड़ा हिस्सा दिखाऊंगा। तो हम मुख्य महल की ओर आ चुके हैं। सामने यहाँ पे तालाब है और इस छोटे से तालाब का नाम है मोतिया ताल। लगभग 80 फीट गहरा है। वर्तमान समय में ये पूरी तरह से सूखा हुआ है। ये वो स्थान है जो केवल राज परिवार के शाही सदस्यों द्वारा प्रयोग किया जाता था। अब हम चलते हैं इस महल के अंदर के हिस्से में। इस महल का जो पूरा हिस्सा है वो बहुत ही विशाल है। लगभग 1 घंटे हो चुके हैं हमें यहाँ पे घूमते हुए, देखते हुए। बिल्कुल तालाब के किनारे एक महल का छोटा सा हिस्सा यहाँ पर भी स्थित है। हालांकि जब आप महल के अधिकतम हिस्से को देखते हैं तो ये देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये खंडहर में परिवर्तित होता ही जा रहा है। तो हम आ गए हैं इस महल के बिल्कुल करीब। ये महल के बिल्कुल ऊपरी हिस्से का दृश्य है और यहाँ से बिल्कुल नीचे शहर बसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये सामने बिल्कुल रायसेन शहर है और चारों तरफ जंगल फैला हुआ है महल के। और हम खड़े हैं महल के ऊपरी हिस्से में। 12वीं शताब्दी में बना ये पूरा महल पत्थरों से बना हुआ है। लेकिन इस महल के अंदर मैं आपको एक शानदार चीज़ दिखाता हूँ। ये जो एक छोटा सा कमरे जैसा आकार का कुछ बनाया गया है, ये ईंटों से बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी की ईंटें बनाई गई थी और उन्हें जोड़ करके इस पूरी इमारत का, छोटी सी जो ये बिल्डिंग है, इसका निर्माण किया गया था। महल के दक्षिणी हिस्से में बेतवा नदी है और उसके दूसरी ओर रिछान नदी है और डाबर नदी है। और चारों ओर से महल के घनघोर जंगल फैले हुए हैं जो कि इस महल को अभेद्य और सुरक्षित बनाते थे। यहाँ पे तोपें रखी हुई हैं। इस किले पर कब्जा करने के लिए शेरशाह सूरी ने तांबे के सिक्कों को गलाकर तोप का निर्माण करवाया था और फिर इस किले पे हमला किया। हालांकि तब भी वह इस किले को जीत पाने में सफल नहीं हुआ। ये लोहे की तोप हैं जो कि यहाँ पे कई प्रकार की स्थित हैं। तो आप इन सभी तोपों को देख सकते हैं। ये सारी तोपें लोहे से बनी हुई हैं। चारों ओर से महल बना हुआ है और बीच में एक विशाल आंगन का एरिया है। और यहाँ की एक ख़ास बात यह है कि इस आंगन के अंदर एक बावड़ी भी है। आपको करीब से बावड़ी दिखाता हूँ। इस बावड़ी के अंदर अभी भी पानी है। यहाँ पे बाल्टी भी रखी गई है, शायद ये पानी निकालने के लिए है। तो इन महल की जब आप नक्काशियों को देखते हैं तो ये वास्तव में एकदम बहुत ही शानदार है। महल के इस हिस्से में इत्रदान स्थित है।
ये जो इमारतें यहाँ पे बनी हुई हैं ये सभी ईंटों से बनी हुई हैं। आप देखिए कि इनकी दीवारों पे मिट्टी के ईंट प्रयोग किए गए हैं और जो पूरे महल का निर्माण है वह अधिकतम पत्थरों से किया गया है, लेकिन कुछ इमारतें ऐसी हैं यहाँ पे जो कि मिट्टी के ईंटों से बनाई गई हैं। यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, तो चलिए ऊपर देखते हैं कि क्या है। यहाँ नीचे खंडहर है। यहाँ पे निश्चित रूप से महल का बहुत भव्य हिस्सा रहा होगा, लेकिन अब ये पूरा महल ही खंडहर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो हम महल के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं चारों ओर महल का परिसर है और यहाँ पे जगह जगह कई छोटे छोटे तालाब और बावड़ियों का निर्माण किया गया था ताकि पानी की कोई कमी ना हो। यह भी एक तालाब था जो कि अब बिल्कुल पूरी तरह से सूखा हुआ है। इस तालाब के अंदर जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी। इस तालाब में कहीं भी बाहर से सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों से हो करके यहाँ तालाब तक जा सकते थे। निश्चित रूप से 12वीं शताब्दी में ये महल के बहुत बड़े बड़े विशाल और सुंदर कक्ष रहे होंगे। कक्ष मतलब कमरे, जो कि अब खंडहर में परिवर्तित हो गए हैं। तो हम आ चुके हैं महल के अंतिम छोर पर, जो कि यहाँ से महल लगभग समाप्त हो जाता है। यहाँ भी एक देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि ये बावड़ी का निर्माण किया गया था, लेकिन यहाँ की जितनी भी बावड़ी और तालाब हैं लगभग सभी में जल सूख चुका है। यहाँ ये जो सामने की महल की इमारतें हैं ये पूरी तरह से जर्जर हो गई हैं, जिसके कारण से यहाँ जाने के लिए रोक लगा दी गई है। ये पट्टी लगा दी गई है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी अवस्था बहुत ही जर्जर है। आप देख सकते हैं कि ये पत्थर देख करके ऐसा लगता है कि ये कभी भी गिर सकते हैं। अब हम आपको इसके अंदर भी चल के दिखा देते हैं। यहाँ पे मजबूत पत्थरों की बड़ी बड़ी पिलर बनाई गई हैं और उन पे इस किले को खड़ा किया गया है। जब आप इस किले को देखते हैं तो इस किले के अंदर कई महलों के बीच में एक आंगन का ज़रूर निर्माण किया गया है। कई जगह ऐसा है, लगभग इस पूरे किले में अब तक हमने 5 से 7 आंगन देखे हैं जिनका निर्माण किलों के बीच में किया गया है। ये किले का एक कक्ष रहा होगा और देखने से इसकी जो कलाकृति है वो बहुत ही सुंदर बनाई गई और ऊपर बिल्कुल गोल आकार में आप देख सकते हैं कि किला खुला हुआ है छत की ओर से। तो ये है रायसेन का किला जो आपने हमारे साथ इस वीडियो में देखा। राजपूतों के शौर्य, बलिदान और त्याग से ये किला भरा हुआ है। जब आप इस किले के अंदर आते हैं तो इस किले की भव्यता का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। 12वीं शताब्दी में जब इस किले का निर्माण किया गया होगा तब ये किला बहुत ही भव्य रहा होगा। आप जब वर्तमान समय में इस किले को देखते हैं, इसके आकार को और इसकी कलाकृति को, इसके निर्माण के विषय में जो भी चीज़ें आप यहाँ आकर देखते हैं तो उससे आप स्वतः ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह किला बहुत ही भव्य और विशाल था। तो इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आप हमारे साथ बने रहिए इस यात्रा में और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।